नोएडा में प्रदर्शन के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूपी में बढ़ी श्रमिकों की सैलरी, 3,000 रुपए तक बढ़ाए गए वेतन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा श्रमिक आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1,000 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है और इसके लिए नया शासन देश को 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि उद्योगों की चुनौतियों और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये बढ़ोतरी जो है मजदूरों को फिलहाल अंतरिम राहत देगी। इसके बाद से बोर्ड में व्यापक समीक्षा भी की जाएगी। इसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन जो है वो 20,000 किए जाने वाली जो खबर है वो पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसे में सरकार की ओर से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लगातार हिंसा के बीच नोएडा प्रदर्शन के बीच यूपी में बढ़ी श्रमिकों की सैलरी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 3,000 रुपए तक की जो वेतन है उसको बढ़ाया गया है और इसके साथ ही लगातार हिंसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, जिसके बाद से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ ही इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल तो अभी सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार कल से जो हिंसा देखने को मिल रही है, आज का क्या कुछ अपडेट है अरबाज? बिल्कुल, देखिए आज की बात की जाए तो आज पूरे नोएडा में फेज 2 की बात की जाए, 69 की बात की जाए, 62 की बात की जाए तो फिलहाल में हालात जो है वो बिल्कुल समझते नजर आ रहे हैं। हर जगह पुलिस बल को लगातार तैनात कर दिया गया है। फेज 2 में जो कई पुलिस बल को तैनात किया गया है, कई टीमें गठन की गई है और वहाँ पर फेज 2 से जो जाने वाला रोड है जो नोएडा से दादरी को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, वहाँ पर पुलिस बल को भारी बल को तैनात किया गया है। हालात जो है वो कल जितने खतरनाक थे, जितने बदतर हो चुके थे, वो फिलहाल नाजुक होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो उनकी मांगे थी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में जो योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर गौतम नगर में चल रहा था। मैं कैसे बताता हूँ कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं और उसमें कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर आ गए थे और एक के बाद जो और कंपनियां हैं, अदर कंपनियां हैं, वो लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस के साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि मीडिया हाउस के ऊपर हमला किया, पथराव किया और किसी चीज को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने सख्त निर्देश दिए और जो उनकी सैलरी थी, जो महीने की तनख्वाह थी, जैसे नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए तो उनकी 11,313 रुपए महीना मिलता था। अब वो 1 अप्रैल से 13,690 रुपए बढ़कर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें भी फायदा होता दिख रहा है। इसी तरह से कुछ मजदूर के पैसे बढ़ाए गए हैं। यूपी के अन्य नगर निगम के जनपदों में भी अलग अलग रेट वृद्धि की गई है। नीता, बिल्कुल ऐसे में अलग अलग ये जो वृद्धि की गई है, इसमें खबर निकलकर सामने आ रही कि जो नोएडा की तरफ के हैं इनकी सैलरी ज्यादा बढ़ाई गई है, 3,000 रुपए तक। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो प्रदर्शन है वो थम जाएगा अरबाज? देखिए हालात को देखकर तो अब यही लग रहा है कि हालात जो थे बस से बदतर हो गए थे कल, उनको देखकर लग रहा था कि कई दिन का ये मामला हो जाएगा और अगर ये मामला आज तक शाम तक नहीं सुधरा तो ये काफी लंबा समय खिंच जाएगा और एक बड़ा बवाल, बड़ा संकट नोएडा पर देखने को मिलेगा क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र ही में जो लेबर है, जो कर्मचारी है, वो ही कंपनियां बंद कर उनमें तो उतारू हो जाएंगे, जो मीडिया हाउस है उन पर पथराव करने पर मजबूर हो जाएंगे, पुलिस की गाड़ियां चलाने पर मजबूर। कल अनीता मैं आपको बता दूं 40 से 50 गाड़ियों में आग लगाई गई है, उनको जलाया गया है, उनको तोड़ा गया है, पुलिस की वर्दी तक फाड़ी गई है। यहाँ तक कि एक हमारी महिला मित्र है, पत्रकार है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, अभी जो हालात हैं वो संभलते नजर आ रहे हैं और नोएडा में जैसे आपने कहा कि हाँ, यहाँ के जो लोग हैं उनको 3,000 तक वृद्धि, जो उनकी तनख्वाह है उसमें वृद्धि की गई है क्योंकि हालात यहाँ पर खराब हुए हैं और ऐसा ना हो कि आगे भी हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी, उनके बीच में कुछ भेड़िए घुस गए थे, कर्मचारी के बीच में भेड़िए घुसे हुए थे, बिल्कुल, जो सिर्फ दंगा कराने की कोशिश में लगे हुए थे और उनकी सिर्फ एक मांग थी, जैसे हरियाणा में, गुरुग्राम में हुआ था, सेम वही यहाँ पे हालात करने पर मजबूर करने के लिए वो काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, ऐसे में क्या इनकी मांगे सिर्फ इतनी थी या फिर एक बार और बैठकें होंगी और बैठकों का दौर और भी चालू होगा और क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो और भी बड़े फैसले लेंगे इस पर?
हाँ देखिए, मैं कल की बात करूं, कल शाम जिस तरीके से कर्मचारियों से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर जो कर्मचारी है, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, कोई इनका एक ऐसा वो नहीं बना हुआ कि जो इनको चला सके, संभाल सके, ये खुले हैं। और इस तरीके से जब वो उनसे कल बात की जा रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आपको तनख्वाह 21% बढ़ के मिलेगी, आपको हर हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका आपको डबल अमाउंट मिलेगा, आपको बोनस दिया जाएगा, और आपको एक जो जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें एक ऐसी डेस्क बनाई जाएगी जहां पर महिला बैठेगी, अगर महिला की कोई शिकायत है तो वो महिला सुनेगी। ऐसे भी चीजें यहाँ पर लागू की जाएंगी अनीता फैक्ट्री और कंपनियों में। और बात की जाए जो अब साल की बात है कि एक इस तरीके से भी मामला किया जाएगा कि एक बॉक्स बनाया जाएगा, उसमें बिना नाम की चिट्ठी भी लोग डाल सकते हैं, और उन पर भी शिकायत होंगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अरबाज, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि लगातार नोएडा में हो रहे बवाल के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में बढ़ी है श्रमिकों की सैलरी। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 3000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं वेतन।